हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है फॉरेन ट्रेड। चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन का मतलब हमें पता है, विदेश की बात हम करें हैं, राइट। अदर कंट्रीज की बात करें। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिजनेस करना। अभी ट्रेड का मतलब क्या है ऑफिशियली मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं बात को कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है ये चैप्टर फॉरेन ट्रेड हमें क्या एक्सप्लेन करता है। आप एक क्लास देखो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 से लेके 8 तक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। वो भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो भी पॉइंट्स है, जितने भी चीजें आपको जानने जरूरी है वो सारी चीजें आपको बताएगी। तो वो क्लासेस जरूर देखना। अगर वो क्लासेस आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे क्लास 12 इकोनॉमिक्स करके मैंने एक पूरा सेक्शन ही बना दिया हुआ है, वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा चैप्टर वाइज से। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज अ फॉरेन ट्रेड। अभी क्वेश्चन ये आता है कि फॉरेन ट्रेड है क्या। देखो, मैं तुम्हें सिंपल सा स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेनेशन। देखो, हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, राइट। हमारे पास बहुत सारी चीजें लाइक इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई, चाहे बहुत कोई भी चीज की बात करो, हमारे पास अलग अलग टाइप्स की प्रोडक्ट्स हैं, राइट। उसमें हमने देखा है कि कई सारे प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो हमारे इंडिया के है ही नहीं। जैसे मैं बताऊं कि हमने कई बार देखा जो टीवी होते हैं वो जापानीज टीवीज होती हैं, राइट। हम मोबाइल यूज करते हैं, कई बार चाइना का फोन यूज करते हैं, अमेरिका का फोन यूज करते हैं, यूएस का यूज करते हैं, आईफोन हो गया, ये सारी कंपनीज हो गई, राइट। हम जो बाइक यूज करते हैं कई बार वो इंडियन बाइक नहीं होती है। हम कई बार ट्रैक्टर्स यूज करते हैं जो इंडियन ट्रैक्टर्स नहीं है, जो खेतों में यूज होता है वो अदर कंट्रीज से बनकर आता है। उतना ही नहीं, यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी कुछ जो ये प्लेन मंगवाए थे, ठीक है, वायु विमान, हमारे जो सोल्जर्स को उन्होंने प्रोवाइड किया था, एयरफोर्स को प्रोवाइड किया था, वो भी फ्रांस से बनकर आए थे। कहाँ से बनकर आए थे? फ्रांस से बनकर आए थे। तो ये क्या किया हम लोगों ने जब हमें ऐसा लगा कि वो चीज हमारे पास नहीं है और हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, अदर कंट्री से उसको इंपोर्ट कर लिया। क्या कर लिया? उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर लिया। जब हमें ऐसा लगा कि भाई वो चीज हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उन चीजों को हमने क्या किया, अदर कंट्री से इंपोर्ट कर लिया। तो यही क्या एक्सप्लेन करता है? यही एक्सप्लेन करता है फॉरेन ट्रेड। और इसी वजह से कहते हैं ना कि भाई जो फॉरेन ट्रेड है वो मार्केट में आया। फॉरेन ट्रेड मार्केट में क्यों आया? क्योंकि हम हर चीज नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हमारे पास इतना रिसोर्सेस हैं कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो हमें नीड है, जिसकी भी नीड है, उसको हम खुद से प्रोड्यूस करें, राइट। तो यहाँ पे किसका जन्म हुआ? फिर जन्म हुआ फॉरेन ट्रेड का। तो सबसे पहले उसमें हमें फॉरेन ट्रेड को समझे, उससे पहले हमें समझना जरूरी की है कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड का मतलब समझेंगे, देन हम लोग जाएंगे फॉरेन ट्रेड पे। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड मींस कॉमर्शियल एक्टिविटी। ध्यान से सुना, ये सारे डेफिनेशंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रहे, ट्रेड मींस कॉमर्शियल एक्टिविटी, पहला वर्ड याद रखना है, इट इज एन कॉमर्शियल एक्टिविटी। क्लियर है? ट्रेड मींस कॉमर्शियल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स, अभी क्या इन्वॉल्व करता है वो ध्यान से सुनना, विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रिसोर्सेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नो हाउ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एटसेट्रा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या समझना है कि ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है कॉमर्शियल एक्टिविटी। क्या होता है? कॉमर्शियल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, यानी हमें इसमें अलग अलग चीजों को एक्सचेंज करते हैं, जिसमें हमारे गुड्स आते हैं, सर्विसेज आते हैं, रिसोर्सेस आते हैं, कैपिटल आता है, टेक्नोलॉजी, नो हाउ आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी जो भी चीजें बिजनेस से रिलेटेड हैं, जितनी भी चीजें बिजनेस से रिलेटेड जो हम अदर कंट्री से एक्सचेंज करें, दैट विल बी नोन एज अ ट्रेड। क्लियर है? यहाँ पे बात समझ में आया? नाउ लेट्स सी द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। if it is a within the geographical boundary, याद रखना है, if it is within the geographical boundary, if it is within the geographical boundary of a nation is called internal or domestic trade। जैसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा नक्शा मेरा सही नहीं बना, ठीक है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अगर मैं ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, जो लाइनें मैंने ड्रॉ की है, अगर विद इन इस, यानी यहाँ पे विद इन कर देता हूं मैं, ठीक है, अगर इसके विद इन में हम बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज अ इंटरनल ट्रेड। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इंटरनल ट्रेड। और जैसे ही इसके हम लोग बाहर गए, मतलब इस लाइन के बाहर गए, यानी बाहर किसी कंट्री के साथ, लाइक चाइना, पाकिस्तान, नेपाल जो हमारे आसपास भी हैं, या अदर और भी जाते हैं भाई, 7 समुद्र पार जाते हैं, अगर किसी भी अगर अदर जगह जा रहे हैं, यानी कि याद रखना है क्या? आउटसाइड। क्या याद रखना है? आउटसाइड। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड। और उसी को सेकंड लैंग्वेज में बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, यानी अल्सो नोन एज अ फॉरेन ट्रेड। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन प्रॉपरली। ट्रेड एक्टिविटी मींस
ध्यान से सुनना, ट्रेड एक्टिविटी मीन्स taking place outside the geographical boundary of a country is called international trade. Trade activity which is taking place outside the geographical boundary of a country is called international trade. क्लियर इतना? तो ये हमारा था इंटरनल और ये था हमारा इंटरनेशनल। क्लियर इतना? तो ये हमारा बेसिक हो गया। अभी हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है, रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है कि हम किसी और की मदद ले? तो क्या ऐसे कारण बनते हैं कि हम किसी और के पास से जाके चीजों को मांगते हैं? तो जिसमें हमारा नंबर 1 रीजन है डिफरेंस इन फैक्टर इंडोमेंट इन वेरियस कंट्रीज। ध्यान से सुना, नंबर 1 डिफरेंस इज डिफरेंसेस फैक्टर इंडोमेंट। क्या है? फैक्टर इंडोमेंट। अब फैक्टर इंडोमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी कंट्री के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना है। ध्यान से सुनना, किसी भी कंट्री के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना है। एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, किसी भी कंट्री के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ये उसकी बात करता है। फैक्टर इंडोमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी कंट्री के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ये उसकी बात करता है। अब समझते हैं कि फैक्टर इंडोमेंट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इंपैक्ट कैसे पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड पे। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, different countries endowed with a different factors of production in different proportions. We all know each and every country are having different types of factor of production. अब क्वेश्चन ये कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं अगर बता देता हूं आपको, इसमें हम बात करते हैं लेबर की, ठीक है, हम बात करते हैं कैपिटल की, हम बात करते हैं लैंड की, राइट, हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की, राइट। हम इन सब चीजों की बात करते हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। अभी ध्यान से सुना, ईच एंड एवरी कंट्री आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मे नॉट हैव ऑल नेसेसरी फैक्टर्स। वी नो दैट कि हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स की जरूरत हमें पड़ने वाली है, इट मे बी पॉसिबल कि वी आर नॉट हैविंग ऑल द नेसेसरी फैक्टर्स। सो इन दैट केस countries trade in resources, factor of production and technology to fulfill their requirements. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे केस में फिर हम अदर कंट्रीज के साथ रिसोर्सेस में ट्रेड करेंगे, यानी कि उन लोगों से या तो रिसोर्सेस मंगवा लेंगे या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मंगवा लेंगे। यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब इन्हीं की बात हो रही है, या तो टेक्नोलॉजी मंगा, टेक्नोलॉजी भी क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही है। तो जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगा उसके बेस से हम अदर कंट्रीज से वो चीजें मंगवा के अपनी जो नीड है वो फुलफिल करते हैं। तो हो गया ना, जरूरत पड़ गई ना ट्रेड की। क्लियर इतना? तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, डिफरेंस इन फैक्टर इंडोमेंट इन वेरियस कंट्री। सेकंड पॉइंट है दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी ध्यान से सुना, अगर फर्स्ट पॉइंट समझ में आएगा तो सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिक समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि ईच एंड एवरी कंट्री आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और दे आर हैविंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सेम वही पॉइंट यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं। डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस कि हर कंट्री के बाद जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अलग अलग, लाइक रिसोर्सेज एंड सर्विस आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। सो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी कंट्री में स्कैर्सिटी है, स्कैर्सिटी का मतलब अगर किसी कंट्री में किसी चीज की कमी है तो होगा क्या? हायर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उस कंट्री में उस चीज का जो प्राइस होगा वो क्या होगा? हाई होगा। सो हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उस फैक्टर की प्राइस ज्यादा होगी तो क्या होगा कि हमारे जो गुड्स होंगे उनकी प्राइस भी क्या होगी? ज्यादा होगी, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर इतना? अगर कोई हमारे पास रिसोर्सेस कम है और कम रिसोर्सेस में अगर हमें काम करना है, अगर कम रिसोर्सेस में मतलब वो चीजें महंगी होंगी। अगर चीजें महंगी होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली हमारा कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा ना। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास देखो यहाँ पे लेबर काफी ज्यादा है, ठीक है, हमारी कंट्री में लेबर्स काफी ज्यादा है लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो काफी कम है। तो लेबर देखो थोड़े सस्ते होते हैं, यानी चीप रेट में भी मिल जाते हैं, कम रेट में भी मिल जाते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कम रेट में नहीं मिलते, बिकॉज इनकी क्या स्कैर्सिटी है। क्लियर? इतना बात समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट वन, व्हेन डोमेस्टिक कॉस्ट हाई। अभी ध्यान से समझना, जब हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमारा जो कॉस्ट है वो हाई हो रहा है, ध्यान से सुनना, when we are feeling that our domestic cost is high, it is easier to import goods and service from other countries where produced cheaply। तो ऐसे केस में हम क्या सोचते हैं कि भाई इससे आसान तो है कि हम दूसरे कंट्री से क्या कर ले? इंपोर्ट कर ले। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हम लोगों ने, यानी हमारी कंट्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने फ्रांस से एयरफोर्स के लिए कुछ प्लेन्स, यानी जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जो फाइटर प्लेन से वो इंपोर्ट किया था, उन लोगों को बोला था भाई बना के सेंड कर देना। कहां से? फ्रांस से आया था। तो ये क्यों आया था? क्योंकि हमारे जो उस
फाइटर प्लेन को प्रिपेयर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स है, वो मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास नहीं है। इट मींस वी आर हैविंग स्कैरसिटी। अगर स्कैरसिटी है, अगर बनाने भी जाएंगे तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, काफी हाई हो जाएगा। सो इट इज इजियर टू इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री। क्लियर इतना? Okay, now the next one, that is a technological progress. What is technological progress? Let's see here. All countries don't have same level of technology. ध्यान से सुनना, each and every country are not having same level of technology. Some have expertise in some type of technology, some have another. क्या है सिचुएशन भाई, किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ है। देखो, some have expertise in some type of technology, some have another. Not equal efficiency in production of all types of goods. Hence, trade in goods and service take place between the countries. और that's why जो अदर कंट्रीज हैं उनके बीच में और हमारे बीच में ट्रेड का होना जरूरी है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, ये जो टेक्नोलॉजी की बात किया है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन बनी थी, ठीक है, क्या बनी थी, जो हमारे यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन बनी थी, ये भी एक तरह से टेक्नोलॉजी का ही टाइप समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, हालांकि टेक्नोलॉजी का टाइप नहीं है, फिर भी समझो। जैसे जो कोरोना की वैक्सीन हम लोगों ने बनाई थी, ये कैसा था, ये देखो सभी कंट्रीज ने ट्राई किया, सबके पास टेक्नोलॉजी सेम है, सबके पास पैसे भी सेम, उल्टा हमसे तो ज्यादा ही था, स्टिल उनके पास ये सारी चीजें नहीं था, तो हम लोगों ने प्रिपेयर किया, राइट। सम है एक्सपर्टाइज इन सम टाइप टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास इस चीज के एक्सपर्ट्स अवेलेबल थे, ऐसा समझो। सम है एक्सपर्टाइज्ड, तो एक्सपर्टाइज होने की वजह से हम लोगों ने इसको प्रिपेयर किया। नाउ वी आर ट्रांसपोर्टिंग, आई मीन वी आर एक्सपोर्टिंग, राइट, वी आर एक्सपोर्टिंग वैक्सीन्स टू अदर कंट्रीज। क्लियर इतना, बात समझ में आया? सो ईच एंड एवरी कंट्री इज नॉट हैविंग इक्वल और सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, सो वी हैव टू यूज सम एक्सपर्टाइज, और अगर एक्सपर्टाइज भी नहीं है तो वो भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। क्लियर इतना? नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज अ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ध्यान से सुनना, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डेक्सटेरिटी इन अ डिफरेंट कंट्रीज। ध्यान से सुनना, क्या बोला है, लेबर प्रोडक्टिविटी, किसकी बात कर, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब यहाँ पे होता है स्किल, यहाँ पे क्या मतलब होता है, लेबर्स की स्किल की बात हो रही है कि ईच एंड एवरी कंट्रीज आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू डिफरेंट स्किल्स ऑफ वर्कर्स। क्लियर है? नाउ डिफरेंस इज एंटरप्रेन्योर एफिशिएंसी, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशंस आर फाउंड, सम मोर एफिशिएंट इन सम टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। से यहाँ पे सिचुएशन कैसा है कि हर कंट्री में एंटरप्रेन्योर का जो एफिशिएंसी है, लेबर है, ये सब अलग अलग टाइप के, स्पेशलाइजेशन अलग अलग टाइप का है। सो सम मोर एफिशिएंट इन सम टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो कई बार ऐसा है कि कुछ कंट्रीज कुछ चीजों में बहुत अच्छे हैं, कुछ कंट्रीज कुछ चीजों में बहुत अच्छे हैं। जैसे हम लोगों ने, अभी मैं एग्जांपल जो दिया मैंने वैक्सीन का, वो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोगों ने वैक्सीन में अच्छा कर लिया, राइट, हम लोगों ने वैक्सीन में अच्छा कर लिया तो हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है तो हम वहां से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे थे। जैसे अभी तुम्हें याद होगा बीच में हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी पड़ गई थी, तो हम लोगों ने वेंटिलेटर्स बाहर से स्टार्टिंग में मंगवाया, फिर बाद में हमने खुद ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर जब कमी पड़ी थी तो हमने बाहर से मंगवाया कि नहीं मंगवाया, राइट। तो ये क्या स्पेशलाइजेशन होने की वजह से वहां से मंगवाया, फिर जब हमारे पास खुद हो गया तो हमने क्या कर दिया, हमने खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, राइट। व्हाइल दे इंपोर्ट दोज गुड्स एंड सर्विस व्हिच दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली। ऐसा नहीं कि हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, वी आर एबल टू प्रोड्यूस, बट द प्रॉब्लम इज कि भाई एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। एफिशिएंटली का मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छा बनाना, यहाँ पे मतलब ऐसा भी है कॉस्ट भी कम होना चाहिए। अगर कॉस्ट कम नहीं हुआ तो भी प्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग व्हाइल दे इंपोर्ट दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली। यहाँ पे क्लियरली वर्ड यूज किया है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस एफिशिएंटली। इफ attempts to produce in which not specialized, और यहाँ पे देखो बात भी बोला है, क्या बोला है, if attempts to produce, अगर मान लो दिमाग में आता जिद भर गया कि भाई प्रोड्यूस करना ही करना है, देन ऐसे केसेस में क्या करना होगा, दे हैव टू इंपोर्ट एक्सपर्टाइज। क्या होगा, दे हैव टू इंपोर्ट एक्सपर्टाइज एंड नो हाउ फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो टेक्नोलॉजी तो उन्हें बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके पास वो चीजें है ही नहीं। क्लियर इतना, बात समझ में आया? तो ये चार मेन रीजंस हैं आपके ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है या ट्रेड होता है उसका रीजन है। तो नंबर वन रीजन क्या था, तो नंबर वन रीजन ध्यान से सुनना, नंबर वन रीजन था डिफरेंस इन फैक्टर इंडोमेंट, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस कंट्री में कितना है उसके बेस पे। नंबर टू था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ही बेस पे याद रखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कम है तो वो भी डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस, ईच एंड एवरी कंट्री का जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो अलग अलग है। जैसे हम जानते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा अच्छी होती है कुछ चीजों में, जैसे जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना, लाइक
ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, या हमारी जो कंपनियां चलती हैं, जैसे अभी मैं सूरत में रहता हूँ तो यहाँ पे जितनी कंपनियां चलती हैं वहाँ पे जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो ज्यादातर चाइना और जापान से आती हैं। जैसे मेरे फादर जब काम करते थे, अभी तो फिलहाल नहीं करते हैं, लेकिन जब काम करते थे तो उनसे मेरी बात होती थी बचपन में, तो वो मुझे बताते थे कि कई बार जो मशीनें होती हैं चाइना से आती है 5 लाख रुपए, जापान से आती है 15 लाख रुपए की, पर हमारे यहाँ वो बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत हैवी मशीन है। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे बोला चाइना से 4 लाख और जापान से 5 लाख, उसका रीजन है चाइना का माल के साथ चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, लेकिन जापान का माल कैसा होता भाई, चलता था। ठीक है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अलग है। तो यहाँ पे वही बात बोला है कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस की बात है। एंड लास्ट है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। लास्ट पॉइंट क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। क्लियर है कि ईच एंड एवरी कंट्री इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्पेशलाइजेशन, सो दे हैव टू प्रोड्यूस, राइट। उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो उनके पास है। लेकिन जो उनके पास नहीं है, स्कैर्सिटी है या जिसका स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अदरवाइज कॉस्ट क्या हो जाए, हाई हो जाएगा। अगर प्रोड्यूस करना भी चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी या लेबर या जो भी रिक्वायरमेंट्स है, स्पेशलाइजेशन जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो अदर कंट्री से बोरो करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए, ये हो गया आपका रीजन। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, ज्यादा टॉपिक लेंदी नहीं करते। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। और ये चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपका मैं पूरा चार्ट्स बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए क्लास को कंटिन्यू देखते रहना, तभी आपको मजा आएगा, तभी आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।